जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनआईसी फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस ने जड़ी लगा दी है वैकेंसीज की। कांस्टेबल 7,500 प्लस वैकेंसी थी। 7,000 शायद, जहाँ तक मुझे याद है 7,565 वैकेंसीज थी। ठीक है। और अभी ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं 737। ठीक है। रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, ड्राइविंग टेस्ट, सब कुछ जानकारी मिलेगी सिर्फ एक वीडियो में, जल्दी से 10-15 मिनट में। ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 24/9 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। 15 तारीख तक भरे जाएंगे। वेट मत करो इसका, बिल्कुल वेट मत करो, अपने फॉर्म भरो। और एग्जाम कब हो सकता है? दिसंबर से जनवरी, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026। ठीक है। जल्दी फॉर्म भरो। कोई डाउट हो तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर अपना कॉल करो। पे स्केल देखो गुरुजी, यही तो मेन बात है। 21,700 से 69,100 ग्रुप सी की ये जॉब है। ठीक है। टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। 654 ओपन वैकेंसीज हैं, 83 एक्स सर्विसमैन की, जिनमें 316 यूआर की, 66 66 ईडब्ल्यूएस की, 153 और ओबीसी की, और 72 एससी और 47 एसटी। ये एक्स सर्विसमैन की देख लेना अपने आप। ठीक है। बहुत डिसेंट वैकेंसीज हैं। ड्राइवर की नौकरी इतनी मजे की नौकरी है। लगभग क्या होता है, 24 घंटे ड्यूटी रहती है, 48 घंटे रेस्ट है। 24 घंटे भी जैसे मान ली किसी ऑफिसर के साथ हो आप, तो यूँ नहीं कि 24 के 24 घंटे ड्यूटी करोगे। ड्यूटी जब तक ऑफिसर है, फिर उसके बाद सोना है। ऑफिसर सोएगा तो आप भी सोओगे। ठीक है। बहुत मज़े की नौकरी, आराम की नौकरी है। एक तो एडब्ल्यू, टीपीओ और एक ड्राइवर, ये हेड कांस्टेबल की होती है, ये कांस्टेबल रैंक की होती है। ये दिल्ली पुलिस में जिसको आराम से सुकून की नौकरी करना है, इससे अच्छा कहीं नहीं। दोनों में एक दिन ड्यूटी, 2 दिन रेस्ट होता है। एडब्ल्यू टीपीओ भी ये होता है ना, वायरलेस ऑपरेटर, ऑफिसर का किसी का ऑपरेटर लगा हुआ है कोई, हेड कांस्टेबल, तो यही ड्यूटी होती है। 24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे। 24 घंटे में भी जितनी देर तक ऑफिसर काम करता है, आपको साथ में रहना, उसके बाद मौज। ठीक है। इतने आराम से, इतना इतना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ के कितने सारे जानकार हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने साइड में कुछ अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छे काम भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक दिन ड्यूटी रहता है, 2 दिन रेस्ट रहता है। कोई फ्री में क्लासेज ले रहा है, कोई किसी एनजीओ के साथ जुड़ रहा है, तो आप भी ऐसी सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो ना। अब ये सैलरी भी देख लो। बेसिक पे 21,700। ठीक है। 21,700 का डीएनएस अलाउंस होता है ना, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, 55% होता है बेसिक का, ये हो जाएगा 21,935। फिर डीएनएस अलाउंस के बाद एचआर होता है, हाउस रेंट अलाउंस। मतलब दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है कि आपको एक डिग्निफाइड घर मिले, है ना। नहीं तो फिर या तो क्वार्टर लो, क्वार्टर लोगे तो आपको ये एचआर नहीं मिलेगा इतना। और नहीं, क्वार्टर नहीं ले रहे तो आप, एक्सिटी है ना दिल्ली, तो आप ये इतना पैसा दिल्ली पुलिस आपको पे करेगी। क्वार्टर लोगे तो नहीं मिलेगी ना। 3600 एक्सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। राशन अलाउंस 3636 है ना। दिल्ली पुलिस में मिलता है राशन अलाउंस, है ना मेरे ख्याल से, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिलता होगा, सील में नहीं मिलता ना। लगभग 47,381। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब नोटिफिकेशन बताया था, लगभग आपको 55 से 60,000 सैलरी बताई थी। क्यों बताई थी? जब तक आप ज्वाइन करोगे, जनवरी में एग्जाम होगा, जब तक आप ज्वाइन करोगे 26 जनवरी 2026 से पे कमीशन लग सकता है। ठीक है। लगना तो चाहिए ऑफिशियली। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा 6 महीने, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक नया पे कमीशन लगेगा। आपकी सैलरी 55 या 60 के पार जाएगी। ठीक है। 55-60 के पार जाएगी। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार, बड़े मजे की नौकरी है, बड़े मजे की नौकरी। चले। एज लिमिट क्या है भाई? 21 से 30 साल। 1/1/2025 तक इतनी होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? 2/7/1995 से पहले, 1/7/2004 से के बाद नहीं होनी चाहिए ना। वो फिर ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, जो भी रिलैक्सेशन मिलती है वो तो सबको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लो, +2 बेस होना चाहिए। हालांकि +2 बेस है, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम आएगा 10th लेवल तक। ठीक है। हैवी व्हीकल ड्राइव करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लाइसेंस बनवा ले, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हर हाल में होना चाहिए। हर हाल में पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस व्हीकल कैसी होगा। ये तो ट्रेड टेस्ट में पता करते हैं फिर वो, है ना। हैवी व्हीकल का भी लर्नर लाइसेंस बनता है ना, लर्नर, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा बिल्कुल। आपका लाइसेंस प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। 100 रुपये फीस लगती है, वो भी पता आपको। SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इनको फीस नहीं देनी होगी। हाँ, एक बात और, ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लो। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल, फिजिकल के साथ साथ
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हल्की फुल्की होगी एक बार, है ना, आपकी लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्ड होगी, है ना। फिर क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होता है फिजिकल के तुरंत बाद, ठीक है। फिर होता है ट्रेड टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट नहीं, मेजरमेंट टेस्ट होता है ना, फिजिकल एंडोरेंस और मेडिकल टेस्ट, ठीक है। फिर टेस्ट टेस्ट और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी रिटन टेस्ट क्लियर करेगा, फिजिकल टेस्ट क्लियर करेगा, ट्रेड टेस्ट क्लियर करेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर लास्ट में डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। आगे चले, रिटन एग्जाम के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले टोटल 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट में। जिसको आता है ना, जिसको आता है वो 45 मिनट में या 60 मिनट में पूरा पेपर कर देता है। क्यों कर लेता है, देखो अभी बता दो। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, आता है तो आता, नहीं तो 5 सेकंड में, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, मान लिया ये 10 मिनट यहाँ लगी, 20 मिनट यहाँ लगी, मैथ्स की 10 मिनट यहाँ लगी, और ये देखो फिर कितनी 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं रोड सेफ्टी के। सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रोड साइंस व्हीकल। एक अलग से एक यूँ लगा लो, एक बुक ही है, छोटी सी बुक, बिल्कुल कोई साइन दे देगा स्कूल का, स्कूल आगे अहेड स्कूल है, ऐसे आता ना, स्कूल इज अहेड, बोर्ड लिखे होते हैं ना, एम्बुलेंस या फिर हॉस्पिटल आगे ऐसे बेड बना देंगे, है ना, ये साइन, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ट्रैफिक रूल सिग्नल, ये सारे ट्रैफिक, भाई ग्रीन लाइट क्या होती है, रेड लाइट क्या होती है, येलो लाइट क्या होती है, सारे पूछे जाएंगे। सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, सारी नॉइज पोल्यूशन एक्सेप्ट, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाए। 50 नंबर का आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। मैथ्स तो 10 नंबर गुरुजी आप करवा रहे हैं, यहाँ से तो खत्म ही है मैथ, तो भूल ही जाओ। रीजनिंग बिल्कुल आसान आती है, मैं आप पिछले पेपर देखोगे ना, हम करवा रहे हैं ना, जैसे अपने जो चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हम करवा रहे हैं वहाँ पर। मैथ्स इतना आसान आता है, 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं ना। रीजनिंग भी ऐसी है, जीएस भी ऐसी, बिल्कुल ड्राइवर ही तो रिक्रूट करें ना, है ना, तो उनको पता है कि किस लेवल का, क्योंकि एवी लाइसेंस, यही बड़ी बात है ना। काफ़ी कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है ना। तो बिल्कुल आसान टेस्ट होता है, टाइम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अच्छा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 हर एक मार्क के लिए। इंग्लिश और हिंदी में ही सिर्फ एग्जाम होगा, ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पूरे नोटिफिकेशन की, ये साइड के कंप्यूटर में ताक जा करोगे, तुरंत 7 साल के लिए डिबार कर दिए जाओगे। साइड के कंप्यूटर, साइड के कैंडिडेट से बात करोगे, तुरंत 7 साल के लिए डिबार कर, कहीं सुनवाई नहीं होगी आपकी, मान लो इस बात को। साइड के कंप्यूटर में झांकना ही नहीं है, गलती से भी नहीं झांकना। अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहां भी कोशिश करो कि साइड में नहीं देखो, ठीक है। 7 साल के लिए डिबार, कोई नहीं सुनेगा। बड़े से बड़े वकील है एसएससी के पास, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, या जो भी, ठीक है ना, बड़े से बड़ा वकील एसएससी फ्री में। और आपके लिए पता है ना, हाई कोर्ट के वकील की भी कितनी फीस होती है, कैट के वकील की भी कितनी फीस होती है, नहीं देखना, वहां तक जाना ही नहीं है ना। देखो ये अपना सिलेबस है जीएस का, जनरल अवेयरनेस का, ये है जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है, रीजनिंग बोलते हैं जिसको, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस पे बात करेंगे हम, क्योंकि हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क। 2-3 चैप्टर को छोड़ के सारा का सारा सिलेबस करवा रखा है। 2-3 सिलेबस, जब तक आप फॉर्म वगैरह भरोगे 2-3 ये चैप्टर भी करवा देंगे। बिल्कुल सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड है, एक क्वेश्चन अपनी जेब से नहीं हमने करवा रखा है कि ये का गुरुजी आपने खुद बना गया। हाँ, जहाँ जरूरत है 1-2 क्वेश्चन हमने दूसरे एग्जाम से लिए हैं, वो भी सिर्फ जैसे मान लिया एक टाइप के हम 2 क्वेश्चन करवाते हैं, एक टाइप के ना, एक मिल गया, दिल्ली पुलिस ने पूछ लिया, दूसरा नहीं मिला तो उठा लिया सेम, है ना। बाकी सारा का मोर देन 90% हमारा, 90% का 95% सारा का सारा प्रीवियस ईयर। ये है अपना जो ट्रेड टेस्ट के रिलेटेड था ना। मैंने क्या बताया था, क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, लेकिन एग्जाम कहाँ तक आएगा, सिर्फ 10th लेवल तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद जिसका कंप्यूटर टेस्ट रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। क्या होता है इसमें, 3 इवेंट्स होती हैं। क्या, रेस होती है 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है 7 मिनट में, ठीक है, 1600 मीटर क्लियर करनी होती है। कांस्टेबल में 6 मिनट में होती थी ना, यहाँ देखो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दी। यहाँ कांस्टेबल में 14 फीट होता था, यहाँ पे 12.5 फीट, यहाँ पे होता था 3.25 फीट, 3 फीट 9 इंच, है ना, यहाँ पे दे दिया 3.5 फीट, है ना। काफ़ी रिलैक्सड है। कांस्टेबल का जो फिजिकल कर लेगा क्लियर, उसके लिए तो बहुत ही आसान है। फिजिकल जो टेस्ट के बाद, एंड्योरेंस टेस्ट के बाद होता है मेजरमेंट।
हाइट होती है 1 सेंटीमीटर, जो रिलैक्सेशन है वो सबको मिलती है ना, देख लेना जिसको मिलती है। चेस्ट होता है 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर, जैसे सांस लेते हैं ना अंदर तो एक्सपेंशन होना चाहिए, फ्लाव होना चाहिए, 81 मिनिमम और एक्सपेंशन के साथ 85, चार ही लगभग 6-7 सबका एक्सपेंशन हो जाता है। जिसको कोई लंग्स की या ऐसे हार्ट की कोई डिजीज नहीं है उनका आराम से हो जाता है। ये इलेरिया वगैरह सबको रिलैक्सेशन मिलता है ना, एसटी कैंडिडेट वगैरह या जो दिल्ली पुलिस में हैं उनके जो बेटा है, बेटी के लिए तो है नहीं है ना, सिर्फ मेल के लिए, जो बेटा तैयारी कर रहा है उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद जिसका रिटर्न क्लियर होगा, जिसका फिजिकल क्लियर होगा, उसके बाद उसका होगा मेडिकल टेस्ट, है ना। मेडिकल टेस्ट में बड़ा सिंपल, बड़ा आराम से होता है। क्या है, एक तो सबसे पहले आंखों का ध्यान रखा जाए, 6x6 विदाउट ग्लासेस, वर्ष 6x6, 6x12, 6x6 से 6x12 तक लगभग हो ही जाते हैं सबके। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जिसका भी है, एक पहली बात तो उसका एवी लाइसेंस ही नहीं बनेगा जिसका कलर ब्लाइंड है ना। फिर भी अगर कहीं जान पहचान है आपकी बनवा लिया तो दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अच्छे से मेडिकल होता है खासकर आंखों का, है ना। उसके बाद बिल्कुल सिंपल से टेस्ट होते हैं अपने, ब्लड टेस्ट वगैरह, बीपी वगैरह या जो भी अपना एक्सरे वगैरह, बिल्कुल आसानी से, बड़ा कोऑपरेटिव रहते हैं, फिजिकल में भी बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं, मेडिकल में काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं, ठीक है। एक बार जैसे हम शुरू में जिस टाइम पे कांस्टेबल थे तो एक बार हमें भी मौका मिला था ना कि रिक्रूटमेंट सेल का जैसे फिजिकल होता है, जैसे उसमें हम भी हेल्प कर रहे थे, ठीक है। जिस टाइम पे हम कांस्टेबल थे तो हमारे एसीपी सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी वहाँ पे, जैसे आप बच्चे जैसे तैयार हो गए थे फिजिकल के लिए, रेस के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई धक्का मुक्की मत करना, बिल्कुल आराम से आ जाओगे, सिर्फ 15-20 सेकंड में सभी सर्कल में आ जाएंगे सभी बच्चे, है ना। और उन्होंने कहा था कि हमारा ये जो सेंटर है ये रिक्रूटमेंट सेंटर है, रिजेक्शन सेंटर नहीं है। मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपको रिक्रूट करने के लिए बैठे हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। और बड़ा ट्रांसपेरेंट कैमरे लगे होते हैं, बिल्कुल अच्छे से फिजिकल की जो भी इवेंट्स है सारी होती हैं आराम से, बिल्कुल कोऑपरेटिव। जैसे हमने देखा है, अपने एसीपी सर को देखा है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये जैसे लॉन्ग जंप है, बिल्कुल ये 14 फीट का कांस्टेबल में बिल्कुल लगा कि हाँ लगभग क्लियर होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी बच गया ना एक से, तो वो कर देते हैं कि बच्चे ने मेहनत कर रखी है, अपना रिटर्न टेस्ट करके आया है। हालांकि उनके ऊपर भी मजबूरी होती है, कैमरा लगा होता है, लेकिन जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ना कि हाँ ये है या नहीं है, कैसे पता करें, तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट्स को दिया जाता है। बड़े हेल्पफुल होते हैं एसीपी सर, डीसीपी सर, क्योंकि उनको पता है ये सब कहाँ से हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, कि कोई खेती छोड़ के आया है, कोई कहीं मजदूरी छोड़ के आया है ना, उनको पता है, वो आपको रिक्रूट, वो भी तो उनमें मैक्सिमम का बैकग्राउंड वही है ना, है ना। फिर ट्रे टेस्ट के बाद देख, रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, अब होगा ट्रेड टेस्ट अपना ना। ये देखो, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, जैसे अपना डिजी लॉकर है, ऐप है, या जैसे जो भी ऐप है ना गवर्नमेंट ऐप के, वहाँ पे चेक करेंगे आपका लाइसेंस जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद अगर वहाँ पे भी नहीं है तो आप वो दिल्ली पुलिस अपनी जो विजिलेंस है, कहाँ है, स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, इनके थ्रू चेक करवाएंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं। नकली वाले बिल्कुल घर रहना भाई, जिसने नकली ऐसे बनवा रखा ना, ठीक है, अपने मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, काम चल जाता है, कोई अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे कोई ट्रक चला रहा है, कोई कहीं, हो सकता है चल जाता हूँ मैं, तो उसको भी इंडोर्स नहीं करता कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर आप ऐसा करोगे तो दिल्ली पुलिस अच्छे के साथ अच्छी है, बुरे के साथ बुरी है, सीधा जेल में जाओगे। तो जो जिसका नकली ड्राइविंग लाइसेंस है उनको अप्लाई ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर 150 मार्क का होगा क्या, ट्रेड टेस्ट। अभी देख लेते हैं क्या क्या होगा उसमें, सही ये देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल होगा, फॉरवर्ड आगे गाड़ी चलवा के देखेंगे, पीछे चलवा के देखेंगे, पार्किंग देखेंगे, 50 नंबर का होगा, सब में 50% आपको लेने हैं, ये तो सब हर कोई कर देता है। मोटर व्हीकल एक्ट हैवी एक्ट कह रहा हूँ, हैवी मोटर व्हीकल होगा, उसमें भी सेम, फॉरवर्ड करवा के देखेंगे, रिवर्स करवा के देखेंगे, पार्किंग करवा के देखेंगे, 50 मार्क्स का होगा, 25 आपको क्वालिफाइंग। हाँ, ये 150 मार्क्स है ना, जो ये कहीं भी आपके जो रिटर्न टेस्ट में मार्क्स जुड़े हैं उनमें नहीं जुड़ेंगे, फाइनल ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट जुड़ेगी जो सारे क्लियर करता जाएगा, जो रिटर्न टेस्ट है उसके बिहाफ पे, ठीक है, सारे क्वालिफाई करता है, लास्ट में जितने कैंडिडेट बचे फिर उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट तय होगी, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए भाई,
साइंस, रोड साइंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स है ना, ये भाई ट्रैफिक सिग्नलेशन की है ना, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल वगैरह ये। हाँ, इसमें एक जैसे हमारे जानकार हैं काफ़ी, उन्होंने बताया कि पार्किंग वगैरह में क्या करवाते हैं कि 8 ऐसे होता है, कुछ 8 है ना, या कुछ ऐसे होता है, कुछ 8 गाड़ी ऐसे पार्क करवाएंगे, ऐसे 8 ऐसे है ना। यार फिर ये फॉरवर्ड में तो कर लेते हैं सब गाड़ी को ऐसे हैवी व्हीकल को, लेकिन रिवर्स में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी शेप बना रखी होती है उन्होंने, पार्क तैयार कर रखा होता है 8 शेप का है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आप मेरे ख्याल से तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे अभी लाइसेंस जब बनवाते हैं तो ये प्रैक्टिस करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो 1 महीना आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना ना, नहीं तो वहाँ पे क्या पता आपने अच्छा स्कोर किया, मेहनत की, फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद यहाँ आउट हो गया ना। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं इसी, अब तो सबको पता चल गया कि ये सबसे मुश्किल इवेंट है, तो इसके लिए पहले से तैयार रहना, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक तो फिजिकल के टाइम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, फिजिकल के टाइम तो हल्की फुल्की होती है, ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है ना। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने भी आप पे करवाएगी, सब सारे होने के बाद रिटन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट, ये सब क्लियर होने, ये तीनों तो क्वालिफाइंग है और इसका स्कोर जुड़ता है लास्ट में ना। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस करवाएगी अपने एंड पे। फिर भी आपको किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो कि ये अपना ऑफिस है, रिक्रूटमेंट सेल है दिल्ली पुलिस का, किंग्स कैंप यानी जीटीबी नगर है ना, जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन है ना, उसके पास ही है ना। आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, या ये मोबाइल नंबर से, ये अपने लैंडलाइन नंबर से यहाँ पे बात कर सकते हैं इनसे, कोई भी डाउट हो तो, या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल में काफ़ी सारे दोस्त हमारे जानकार हैं, हम उनकी मदद लेंगे, उनके एक्सपीरियंस की मदद लेंगे, ठीक है। ये लास्ट में अब मैथ्स के लिए सिर्फ 1 मिनट और वीडियो चलेगी अपनी। दिल्ली पुलिस के लिए हमने जो चैप्टर वाइज या शिफ्ट वाइज स्टार्ट कर रखी है सीरीज, शिफ्ट वाइज भी करवा रहे हैं हम, चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। उसका कंटेंट का सोर्स है सारा का सारा पुलिस, और जितने भी दिल्ली पुलिस के अब तक एग्जाम लिए ना टीसी ने, 2017, 20, 23 में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में, ड्राइवर 2022 में, एमटीएस 2018 में, ड्राइवर के भी पेपर इंक्लूड करे हमने, है ना। ये सब इनमें से सारे के सारे शिफ्ट को हमने उठाया और मैथ्स के क्वेश्चन अलग से छाट लिए, मैथ्स में फिर टॉपिक वाइज में लाइव बेहतरीन कंटेंट तैयार किया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैथ्स के लिए 0 पैसा नहीं लगाना आपको, 0 पैसा। हमारा एक्सपीरियंस है, हम सोसाइटी को कुछ वापस कर रहे हैं, तो आप मदद कीजिए, अगर फ्री में मिल रहा है तो फ़ायदा उठाइए, अगर कहीं और से आप कर रहे हैं और कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है, आप वहीं से पढ़ते रहिए ना। कोई टॉपिक कमज़ोर तो यहाँ क्या देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपको मज़ा आने लग जाता है तो देखो, नोट्स में नहीं बनाने, अगर आपके पास टाइम है तो बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कंटेंट है ये सारा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी की सभी एग्जाम, सब कलर लेवल के जितने भी एग्जाम, सब के लिए बड़े यूजफुल है, ठीक है। ये आपको मैथ्स के लिए थोड़ी सी बात बताई। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस पता है ना आपको, दिल्ली पुलिस क्या है, दिल की पुलिस है। ये अपना जब आप सिलेक्ट हो जाओगे अपनी गाड़ी के आगे लगा लेना, ठीक है, जैसे डैशबोर्ड होता है ना, ये मोटिवेशन के लिए अभी से लगाओ, तो मतलब घर पे तो लगा लो, गाड़ी में मत लगाना ना। लास्ट में एक छोटी सी मोटिवेशनल 2 लाइनें आपके लिए, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। आप तो तैयारी के लिए निकल चुके हो घर से, जो अब भी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद भी कि अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो 1.5-2 महीने से लगभग सिलेबस खत्म कर चुके हैं, 80 to 90% सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो अब भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, और अब भी मतलब नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब भी नहीं पढ़ रहे भाई, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है तो बेशक, नहीं तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि जो बंदा 2 से 3 महीने से तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, और 2-3 महीने और हैं उसके पास, तो सिर्फ तो वो अब क्या करेगा, सिलेबस तो उसका हो गया, अब सिर्फ वो मॉक टेस्ट देगा, प्रीवियस टेस्ट देगा बस, है ना। और अब सिलेबस करोगे और फिर मॉक टेस्ट कब दोगे फिर, तो ठीक है। बड़ी अच्छी वैकेंसी, आरामदायक नौकरी है, आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, गुड लक। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।